इसके पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि नई दिल्ली में होने जा रही है रायसीना डायलॉग। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपए कार्ड ये लॉन्च किया है यूएई में। 58वें क्रम के ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा गुलजार और जगत गुरु राम भट्टाचार्य जी को। बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर ने जीता है। पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जीती है भारतीय महिला टीम ने। 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में। और श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी है उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत ये भी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। लास्ट में हमने रिवीजन भी किया था कि नवाब सलाम ये अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, मतलब इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? इसे ऑपरेट कर रहा है सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम मंत्रालय, शॉर्ट में आप इसे एमएसएमई मिनिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये जो योजना है ये कारीगर शिल्पकार इन्हें सस्ते दरों पर लोन, कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए इंकरेज करेगी। और इस योजना के लिए 13,000 करोड़ का बजट है जो कि रखा गया है और इस योजना के तहत 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत है जो ये 17 सितंबर को की गई थी। 17 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन क्या मनाया गया था? विश्वकर्मा जयंती मनाई गई थी। भगवान विश्वकर्मा जो है इन्हें दुनिया का पहला वास्तुकार भी माना जाता है। तो शुरुआत इस योजना की इसी दिन से की गई है। इस क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं इन्हें स्किल ट्रेनिंग देने के लिए और सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए। यदि मैं बात करूं एमएसएमई मिनिस्ट्री की, तो इसका पदभार कौन संभाल रहे हैं? ये मंत्रालय संभाल रहे हैं नारायण राणे। तो यहीं पर मैं नाम लिख देती हूं, नारायण राणे जी। अब चलिए ऑप्शन के थ्रू हम देख लेते हैं गृह मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं। तो गृह मंत्रालय कह लीजिए या क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद में कितने क्षेत्रीय परिषद आते हैं? 6। तो गृह मंत्रालय और क्षेत्रीय परिषद दोनों की अध्यक्षता कौन करते हैं? अमित शाह जी। कपड़ा मंत्रालय कौन संभाल रही है? स्मृति ईरानी जी। एक ऑप्शन बच गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ये कौन संभाल रहे हैं? तो ये प्रभार है गिरिराज सिंह के पास, गिरिराज सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत ने हैजा प्रभावित किस अफ्रीकी देश को सहायता भेजी है? तो अभी जो जाम्बिया है ना ये हैजा से प्रभावित है और इसे हेल्प करने के लिए भारत ने राहत सामग्री भेजी है। ये काफी समय से हैजा के प्रकोप से जूझ रहा था। तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका में जो भारतीय उच्चायुक्त है जिनका नाम है अशोक कुमार, इन्हीं के द्वारा 3.5 टन जल शोधन आपूर्ति क्लोरीन की गोलियां जो कि जरूरी है हैजा के उपचार के लिए, ओआरएस पाउच, ये सभी इसमें भेजे गए हैं। जाम्बिया को अभी हाल ही में हैजा आपातकाल के रूप में भी वर्णित किया गया है। अब यदि मैं बात करूं जाम्बिया ये है कहां पर, तो अफ्रीका महाद्वीप में आप देख सकते हैं। पहली बात तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। अंध महाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहीं पर आप देख पा रहे हैं ये है जाम्बिया। कैपिटल इसकी हो जाएगी लुसाका, करेंसी जाम्बियन क्वाचा, और राष्ट्रपति हो जाएंगे हाकेंडे हिचिलेमा। इतना डिफिकल्ट नाम याद रखने की जरूरत नहीं, हालांकि एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा। बेसिक चीज मैं आपको बता दूं ज्योग्राफी के थ्रू, तो यहां से आपको एक रिवर का नाम याद रखना है, दैट इज जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ये ना अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी है। मैं यहां भी मेंशन कर देती हूं, वरना आप जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी बता रही हूं। नहीं, ये अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, इस मैप के थ्रू एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जाम्बिया के पास ही आप जिम्बाब्वे की लोकेशन देख सकते हैं। यहां से मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों की सीमा पर ही स्थित है, विक्टोरिया जलप्रपात। अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप देखें तंजानिया के ऊपर ये है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील अलग है, विक्टोरिया जलप्रपात अलग है। इसी विक्टोरिया झील से निकलती है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। यहां पर मैं जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में विक्टोरिया जलप्रपात की बात कर रही हूं। अब यदि आप ऑप्शन में देखें मिस्र है, नामीबिया है, तंजानिया है, तो तंजानिया इसकी लोकेशन आप यहां देख पा रहे हैं। तंजानिया से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि आईआईटी मद्रास है जो ये भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच इसी तंजानिया में ओपन करने जा रहा है।
और भारत ने भी हाल ही में समझौता किया है कि दोनों देश अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। नामीबिया की यदि मैं बात करूं तो नामीबिया की लोकेशन आप यहां देख सकते हैं। क्या रिलेट करेंगे? कुनो नेशनल पार्क। कहां से कुनो नेशनल पार्क आपको रिलेट करना है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का कुनो नेशनल पार्क है, जहां से चीते लाए गए थे, इसी नामीबिया से। और मिस्र की यदि मैं बात करूं, हालांकि मैप में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है इजिप्ट। थोड़ा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर, थोड़ा ऊपर में जो कंट्री है यही है इजिप्ट। इजिप्ट के साथ भारत ने पहली बार चक्रवात अभ्यास का आयोजन किया है। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं? इसी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी लास्ट रिपब्लिक डे 2023 के रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में भारत में शामिल हुए थे। इस बार तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन आए हुए थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का जो पहला राज्य बना है, ये बना है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो हर घर जल स्कीम है ना, जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत 2019 अगस्त के महीने में की गई थी। तो हर घर जल योजना जल जीवन मिशन का ही एक भाग है, जिसे भारत में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसका उद्देश्य है देश के हर घर को पाइप के माध्यम से जल कनेक्शन उपलब्ध कराना। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, नेशनल पार्क में महत्वपूर्ण नाम दफा नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। बात की जाए यदि करंट अफेयर की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में यहां पर नेचिफू सुरंग का उद्घाटन किया था। चर्चे में रहा भारत का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट, इसका भी उद्घाटन यही किया गया। ये राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, माफ कीजिए। और नवे क्रम का पग्गे पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यहीं पर मनाया गया है। बात की जा रही है पूर्वोत्तर भारत के पहले राज्य की, तो आप रिलेट कर सकते हैं देश की पहली, माफ कीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर टनल इसी असम में बनने जा रही है। वैसे पहली अंडर वाटर टनल मैं आपको मुंबई में पढ़ा चुकी हूँ। सिक्किम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है। और मेघालय ये पूर्वोत्तर भारत का पहला अदरक प्रसंस्करण केंद्र, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है, जो कि यहीं पर स्थापित किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 में स्पेशल अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया है, ये है ईशा अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी की बेटी है। ईशा जो है ये रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन के साथ साथ धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के बोर्ड की सदस्य के रूप में भी काम करती हैं। आपको याद आ जाएगा ज्ञानपीठ अवार्ड ये रामभद्राचार्य और गुलजार को मिल रहा है, 58वें क्रम का है, 58 क्रम का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रंजन गोगोई जी, इन्हें असम वैभव अवार्ड मिलना है 2023 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग मिला है? तो ये प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का, जिसे जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के कुछ 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें कुछ समय पहले जीआई टैग मिला था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अमरोहा ढोलक, महोबा पत्थर, मैनपुरी तारकाशी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबांकी हैंडलूम और कालपी हैंड पे पेपर। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने मेंशन कर दिए हैं। हालांकि पहला ऐसा प्रोडक्ट जिससे जीआई टैग मिला है दार्जिलिंग की चाय 2004 की थी। उत्तर प्रदेश के कल फैक्ट हमने डिस्कस किए थे, उसी का रिवीजन हम कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती है, 80। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमरगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राज्य की पशु बारहसिंगा, राज्य की पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में यदि हम देखें तो पीएम मित्र योजना, मित्र योजना ये कपड़ा मंत्रालय से आप रिलेट कर सकते हैं, जो चर्चे में रही थी। ये 7 राज्यों के 7 शहर में प्लांट स्थापित करेगी, जिसमें कि लखनऊ और हरदोई शामिल है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना, उत्तर प्रदेश में है। 54वां बना है मध्य प्रदेश का दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली, यहीं का है। 24 जनवरी को इसने स्थापना दिवस मनाया है। गौ हत्या के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की है। और अभी हाल ही में बंदरों के लिए समर्पित वन ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनने जा रही है। अब प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो काची नींबू, कच्चे नींबू को और चोकुआ चावल आप रिलेट कर सकते हैं। ये असम का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। बिहार का रिलेट करेंगे तो मिर्चा या मरचा चावल कह सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में बिहार का ये 6वां प्रोडक्ट है, मरचा चावल, जिसे जीआई टैग मिला। मेघालय से क्या रिलेट कर सकते हैं? कुछ समय पहले ही ये दिसंबर के लास्ट में लाका डोंग हल्दी है, विश्व प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग मिला है।
अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? यह भी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल के द्वारा की गई थी। और हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे जो कृषि के प्रोडक्ट्स हैं, ये खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बना करके विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें उत्तराखंड की, राजधानी इसकी हो जाएगी देहरादून। और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। झीलों में सात ताल, राक्षस ताल, नैनीताल, मालाताल, इसके अलावा रहस्यमयी झील के नाम से रूपकुंड झील जो फेमस है, ये भी उत्तराखंड में हो जाएगी। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कहां से? तो 1973 से। नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री यही है। दो प्रमुख दर्रे, मारना नीति, लिपुलेख भी यहीं पर। हालांकि अब करंट अफेयर में यदि हम देखें तो समान नागरिक संहिता यहाँ की विधानसभा में लाया गया है। गोवा के बाद ही दूसरा राज्य है ना। 38वें राष्ट्रीय खेल यही होने हैं इस साल के। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी बनी है। अगला सवाल है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, जिसका नाम होगा लिग्नोसेट। अब क्या है लकड़ी का उपग्रह, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? यदि आप देखेंगे ना तो काफी सारे देशों की जो स्पेस एजेंसीज हैं, ये अंतरिक्ष में अपने कुछ सैटेलाइट्स भेजती हैं। कुछ समय तक ये सैटेलाइट एक्टिव रहते हैं और इसके बाद जब काम करना बंद कर देते हैं तो कबाड़ के रूप में ये अंतरिक्ष में पड़े रहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष मलबा या अंतरिक्ष में कबाड़ बढ़ रहा है, तो इसके ऑप्शन के लिए लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। ये जो लिग्नोसेट है, यही है दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट। ये मैग्नोलिया लकड़ी से बना एक कॉफी मग के आकार का उपग्रह है, जो कि अभी गर्मियों तक ये पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जा सकेगा। तो लकड़ी जो है ये अंतरिक्ष के निर्जीव निर्वात में जलती या सड़ती नहीं है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पुनः प्रवेश करने पर यह बारीक राख में बदल जाएगी, जिससे कि भविष्य में उपग्रहों के लिए आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी बायोडिग्रेडेबल सामग्री बन जाएगी। तो इसी के ऑप्शन के लिए अब लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं नासा और जैक्सा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जाक्सा ये हो जाएगी जापान की स्पेस एजेंसी। चलिए एक एक फैक्ट हम रिलेट कर लेते हैं। एक सवाल तो मेरा आप लोगों से यही है, नासा के द्वारा अभी हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की गई है, इसका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जापान से आप ये रिलेट कर सकते हैं, ये पांचवा ऐसा देश बना है जिसने कि चंद्रमा पर पहुंच प्राप्त करी है। भारत चौथा था। भारत का चंद्रयान-3 मिशन आप रिलेट कर सकते हैं। हालांकि ये तो बताया हुआ है, कुछ और रिलेट कर लेते हैं। सोलर स्टडी के लिए इसरो वर्क कर रहा है और इसके लिए जो मिशन इसका चर्चे में है, आदित्य L1। रॉसकॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। और क्या पढ़ा हमने रशिया की स्पेस एजेंसी से? इसका जो लूना 25 मून मिशन था ये फेल हो गया। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना की स्पेस एजेंसी है, इसका मिथेन रॉकेट, मिथेन बेस्ड दुनिया का पहला रॉकेट इसने लॉन्च किया था। अगला सवाल है, सिक्किम सरकार ने किस संगठन के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर की पहल शुरू की है? तो इसने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है। इंस्पायर्स की फुल फॉर्म बनती है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स, जिसका पर्पस है आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना। ये कार्यक्रम है जो कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और रोजगार पहल के माध्यम से सभी महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर ये प्रदान करेगा। वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुई, लेकिन एक्टिव है ये 1945 से। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब यदि मैं बात करूं नीति आयोग की, तो नीति आयोग के अध्यक्ष आप जानते ही हैं, ये कौन होते हैं? ये होते हैं देश के प्रधानमंत्री जो कि है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ हो जाएंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। एडीबी इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मात्सुगु अस्कावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आईएमएफ में जो एमडी है ये तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इसकी पहली महिला जो डिप्टी एमडी बनाई गई थी ये भारतीय मूल की थी, जिनका नाम था गीता गोपीनाथ। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के आरोप में रिजवान जावेद पर कितने साल का बैन लगाया है? तो रिजवान जावेद 17.5 साल के लिए बैन कर दिए गए हैं आईसीसी के द्वारा मैच फिक्सिंग के आरोप में। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है। हाल फिलहाल में आईसीसी के जितने करंट अफेयर हमने पढ़ लिए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आईसीसी की स्थापना 1909 दुबई यूएई में हेडक्वार्टर ग्रेग बार्कले अध्यक्ष है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन जो कि भारत ने होस्ट किया था, विजेता ऑस्ट्रेलिया था
और अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया। इसमें भी विजेता ऑस्ट्रेलिया था भारत को हरा करके। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एल्डूजी बनी है और जनवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं वेस्ट इंडीज के समर जोसेफ और आयरलैंड की एमी हंटर। अगला सवाल है लोकतंत्र सूचकांक जो भी हाल ही में जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान बताया गया है 41वां, 41 प्लेस पर भारत है। इसमें भारत के आशाजनक आर्थिक विकास को दिखाया गया है जो कि वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव को दर्शाती है कि भारत को भी चेंज की जरूरत है। आर्थिक विकास उस हिसाब से नहीं है भारत का इस डेमोक्रेसी की रैंकिंग के हिसाब से। 7.8 स्कोर के साथ भारत 41वें स्थान पर है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है जिसमें कि नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड ये टॉप 3 कंट्रीज रही हैं। अब यदि मैं बात करूं भारत की, तो भारत हंगर इंडेक्स जो भी हाल ही में रिलीज किया गया था इसमें 111वें स्थान पर था। यदि मैं बात करूं खुशहाली की, यानी कि दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में भारत 126 प्लेस पर था और शांति सूचकांक में भी 126 प्लेस पर रहा है। 2023 में ही जो जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज की गई थी इसमें भारत को 127 प्लेस पर रखा गया है। प्रमुख व्यक्ति और उनके कार्य को यदि हम डिस्कस करें, स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। अरुविले आश्रम, अरविंद घोष रामकृष्ण मिशन की स्थापना और शिकागो में भाषण दोनों आप स्वामी विवेकानंद से रिलेट कर सकते हैं। गणेश और शिवाजी उत्सव का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की। राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑल इंडिया होम रूल लीग एनी बेसेंट। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल। महात्मा गांधी जी को, यानी कि गांधी जी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। मैंने कल आपसे पूछा था दुनिया की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत कहां की गई, इसका आंसर था दुबई, यूएई में। आज का सवाल है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई परियोजना का उद्घाटन किया है। आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।